ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। आज दिवाली है और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु भगवान से प्रार्थना है कि ये दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है ये आपके हृदय में जो है भगवान श्री हरि का जो है आवाहन, जागृति हो, योग हो, आपको सबको योग प्राप्त हो इस शुभ अवसर पर। ऐसी हमारी शुभकामना है। मेरा नाम राज शिव है। हम एक सिद्ध योग साधक हैं और साधना कर रहे हैं। साधना पूरी हो गई है इसलिए सत्संग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम साधना कर रहे हैं और साधना के बहुत ही नीचे के स्तरों में है, बहुत ऊपर के स्तरों में कुछ नहीं है बहुत ही ग्रास रूट पर हैं। लेकिन फिर भी हमें सौभाग्य ये मिला है कि हम सत्संग कर सकें। नहीं तो हमारे जैसे ग्रास रूट के साधक को कोई अधिकार नहीं है सत्संग करने का, क्योंकि सत्संग वो करते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, जिन्हें पता हो भाई कैसे बात करनी है, बहुत कुछ। तो हमें नहीं पता। तो हम मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से हम एक निकृष्ट और बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। और ये जो सत्संग होता है ये हमारी चेतना से होता नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है इस बात का कि हम सत्संग में कुछ बोलते हैं, करते हैं, या हम कर रहे हैं कुछ भी। त्रुटियां जितनी भी होती है सत्संग में वो सारी हमारी चेतना के कारण होती हैं, व्यक्तिगत चेतना के कारण सारी त्रुटियां होती हैं। लेकिन हर सत्संग में बहुत मूल एक ऐसी जानकारी रहती है जो हमारी चेतना के आधार पर नहीं होती है। वो गुरु भगवान के कृपा से हमें कुछ ऐसी चीज़ों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारी साधना में हमारे अंदर जो कुछ परिवर्तन होते हैं वो उन परिवर्तनों को हमें बताते हैं। तो उन परिवर्तनों को समझते समय हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारी प्राप्ति है। और जितने भी साधक साधन पथ पर चलते हैं उन सब में लगभग एक जैसे ही परिवर्तन आते हैं। एक पॉइंट तक जाने के लिए लाखों रास्ते हो सकते हैं, लाखों व्यक्तिगत लोग हैं, अलग अलग रूप से साधना करते हैं। सबके चित्त जो हैं अलग हैं। साधना, नाम जप, श्रद्धा, विश्वास, ये सब अलग अलग होता है। अलग अलग परिवार में, संस्कृतियों में, जात में, देश में बटे हुए लोग होते हैं। अलग अलग उनकी मान्यताएं होती हैं, अलग अलग उनकी धारणाएं होती हैं। तो उसके आधार पर जो है एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबकी जर्नी अलग होती है। सबकी सभ्यताओं के अनुसार सबकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग होती है। तो विरोधाभास जो है वो पूर्ण रूप से बना रहता है एक पॉइंट तक। निंदा वगैरह होती है, विरोधाभास होता है, वो एक लेवल तक चलता है। लेकिन फिर जीवन में एक बार ऐसी घटना घटती है कि उसके बाद एक ही रास्ता है। उसके बाद फिर सारे रास्ते एक ही रास्ते में मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर विरोधाभास जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। चाहे कि एक ही परिवार में हज़ारों, लाखों, करोड़ों साधक हों, उनमें विरोधाभास रहेगा। अगर उनमें कोई प्रेम रहेगा तो वो बाहरी है, बाहरी प्रेम है, वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। एक ही समुदाय में कुछ लोग होते हैं वो आपस में मिल के रहते हैं, कि काम करते हैं, कि गुरु की पूजा कर रहे हैं या एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक ही जैसी अंडरस्टैंडिंग है, विधि विधान सब एक जैसा है। तो उसको लेकर वो लोग महोत्सव करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, गीत गान भजन सब करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आपसी प्रेम अगर किसी में है कि हाँ, ऐसा नहीं है। आपसी प्रेम छूमंतर हो जाता है जब घटना घटता ही है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जीवन में जब वो जो ऊपरी बाहरी प्रेम होता है गुरु भाई, गुरु बहनों का, वो छू मंत्र होने में बस उतना ही समय लगता है जितना कि पानी के बुलबुले को फूटने में लगता है। उससे भी कम, उससे भी कम। लेकिन कोई दो समुदाय के लोग हैं और अलग अलग मान्यताओं से आए हैं, भिन्नताओं से आए हैं, लेकिन जब वो एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो उनमें समानता आ जाती है, उनमें मैत्री हो जाती है, उनमें भाईचारा हो जाता है, उनमें फिर झगड़ा नहीं होता। चाहे वो हमारे पथ का हो या ना हो, हमारे पंथ का हो या ना हो, हमारे गुरु जी का शिष्य हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो मैत्री है, सच्ची मैत्री वहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये बात है। और मुझे समझाते हैं लोग बहुत चीज़ें, तो समझाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझाया उस व्यक्ति को जाता है जिसकी शक्ति हो कुछ इम्प्लीमेंट करने की, या जिसके पास शक्ति हो कुछ करने की। हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम कुछ करेंगे या करना चाहते हैं। इसीलिए सत्संग जो है ये गुरु भगवान की कृपा से होता है। हमारी साधना में हमारी बड़ी उन्नति हो गई है, उस उन्नति को लेके हम अपनी बुद्धि के बल से, अपने ज्ञान से सत्संग कर रहे हैं, ऐसा सोचना भी अपराध है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो हम एक साधक हैं, बहुत साधारण, बहुत साधारण। साधना में एक रास्ता है, उस रास्ते पे हम अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर चढ़ने के बाद एक पॉइंट है, वहाँ पर थोड़ी देर आराम करना है, रुकना है, फिर नीचे उतरना है। पहाड़ी चढ़ो आप 10 किलोमीटर, आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो होती है दिक्कत, लेकिन पहाड़ी चढ़ने के बाद आपकी फिलियाँ वगैरह दर्द हो जाती है ना, फिलियाँ, जांघें, घुटने दर्द हो जाते हैं ना। चढ़े 10 किलोमीटर, रात को आराम करो। हम लोग कहते गोरम घाट, हमारे जो दादा गुरुदेव हैं गोरखनाथ जी, तो वो पड़ता है अरावली की पहाड़ियों में, मारवाड़ जंक्शन, काजलवास धाम। तो काजलवास धाम हम गए थे पिछली बार गुरु पूर्णिमा को। तो गुरु पूर्णिमा की सुबह को काजलवास में नमस्कार कर कर हम निकल लिए गौरम घाट के लिए, ऊपर पहाड़ी पर। तो वो 5 किलोमीटर के आसपास शायद पहाड़ी होगी। तो हम निकले सुबह, तो पहुँचे वहाँ पर दोपहर को हमने कुछ, गए तो बहुत लोग थे, लेकिन ऊपर 6-7 लोग ही पहुँचे। गए तो हम 19 लोग थे शायद, 19-20, लेकिन ऊपर तक पहुँचे 7। बाकियों को वापस आना पड़ा। उसका कई अलग अलग कारण, उस मेन कारण तो बारिश था। बारिश हुई तो लोग वापस चले गए। हम 10 कदम ऊपर चढ़े, बारिश बंद हो गई। हाँ, तो पहाड़ चढ़ गए, थोड़े घुटने वुटने थोड़े दर्द होते तो चढ़ गए। तो रात को आराम किया। अब सुबह उतरना था उसी पहाड़ी से। तो जब सुबह उतर रहे थे उसी पहाड़ी पे, तो थके हुए थे। आराम किया हमने, लेकिन उससे थोड़ा शरीर को आराम की आदत पड़ गई, थोड़ा शरीर लेज़ी हो जाता है ना। तो अब नीचे देखो, एक बड़ी प्यारी बात है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, निर्गुण और सगुण सत्य, उसी पर ही मैं बात कर रहा हूँ। निर्गुण और सगुण सत्य पर ही बात कर रहा हूँ। तो ऊपर जब चढ़ते हैं तो शरीर के अलग अंग दर्द करते हैं, उन अलग अंगों पर जोर पड़ता है। जब नीचे उतरते हैं तो जोर अलग तरह से पड़ता है। देखो, एक मैंने फिल्म देखी थी, बहुत पहले एक फिल्म देखी थी। उसमें जो हीरो होता है वो एक वकील होता है। तो उसके सामने एक केस आता है। उस केस में वो केस हार जाता है। वो कहता है, वो अपनी बीवी को बता रहा होता है कि मैं केस हार गया था, पहला केस मैंने लड़ा, मैं पहला केस हार गया। तो उसकी बीवी बोली, कैसे हार गए थे? तो उसने कहा कि मैंने बोला कि जज साहब, ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी ऊपर जाती है, ये तो सही है, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि यही सीढ़ी नीचे भी आती है?
जो सीढ़ी ऊपर जाती है, ये कैसे साबित होगा कि वही सीढ़ी नीचे भी आती है? कैसे साबित होगा? भौतिक रूप से ये बड़ा सिली सा पॉइंट है। अरे ये पागल है, जो सीढ़ी ऊपर जा रही है उसी सीढ़ी से तो नीचे आना है ना, भौतिक रूप से। तो हम पहाड़ चढ़े, जो पहाड़ हम चढ़े, अब उसी पहाड़ से हमने नीचे उतरना है। लेकिन ऊपर चढ़ने का अनुभव और वहीं से नीचे उतरने का अनुभव दोनों अलग थे। और नीचे उतरते हुए हमें ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं थी। ऊपर चढ़ते समय तो स्पीड हमारे कंट्रोल में है, उतरते समय हमारी स्पीड कंट्रोल में नहीं है। सबसे ज़्यादा जोर घुटनों पर नीचे उतरते समय पड़ता है। ऊपर चढ़ते समय घुटनों पर जोर नहीं पड़ता उतना। किसी के पहले से ही घुटने दर्द हो उसे परेशानी होगी, लेकिन जिसको घुटनों में दर्द नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उसको नीचे उतरने में दिक्कत होता है, क्योंकि पूरे शरीर का जोर घुटनों पर पड़ता है। ऊपर चढ़ते समय हिप पर पड़ता है जोर, कमर पर, लेकिन उतरते समय घुटने पर पड़ता है। तो जो रास्ता ऊपर जाता है वो नीचे आता ज़रूर है, लेकिन वो रास्ता रहता नहीं है। नीचे उतरने वाला रास्ता और ऊपर चढ़ने वाला रास्ता चाहे एक ही हो, लेकिन उन दोनों का अनुभव एक सा नहीं होता। जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वो सीढ़ियाँ नीचे नहीं आती। ये बात अध्यात्म में सत्य है। वो फिल्म का जो नायक था वो भले ही केस हार गया हो भौतिकता में, लेकिन अध्यात्म में ऐसा ही है। जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वो नीचे नहीं आती, नीचे आने वाली सीढ़ियाँ अलग हैं। और उन दोनों में बहुत भेद है। जितना ज़मीन और आसमान में अंतर है, उतना ही असेंडिंग यात्रा, ऊपर की यात्रा करने में और नीचे की यात्रा करने में उतना ही अंतर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्गुण और सगुण सत्य। देखो, बहुत ये काफ़ी समय हो गया कि मैं निर्गुण और सगुण पे मैं कभी खुलकर बात नहीं कर पाया। अरे रीना जी कह रही हैं आप बातों के जादूगर हैं। सभी लोग ऐसा मानते नहीं, आप मानते हैं, चलो अच्छी बात है। बातूनी कछुआ हूँ मैं, बात को बहुत गोल गोल जलेबी की तरह घुमाता हूँ। जलेबी की तरह इसलिए घुमाता हूँ कि मैं खुद अपनी बात को समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो बात करता हूँ वो बहुत डीप लेवल की है और मेरी बुद्धि बहुत कमज़ोर है। मैं बहुत ही बुद्धि से मैं बहुत ही वीक व्यक्ति हूँ। जल्दी चीज़ें मुझे याद नहीं होती। मुझे रट्टाफिकेशन, जैसे कोई कहो ना रट लो इस चीज़ को, मुझे रट्टा लगाना नहीं आता। मुझे चीज़ को, जब तक मैं चीज़ को साइंटिफिकली टेक्निकली प्लान्ड वे से नहीं समझूंगा, तब तक मुझे वो चीज़ याद नहीं होती है। तो मैं अपनी चीज़ों को इसलिए गोल गोल घुमाता हूँ कि जो भी मैं सत्संग में बोलता हूँ वो पहली बार बोलता हूँ, प्लानिंग करके नहीं आता। तो जो बोल रहा होता हूँ वो इतना गहरा होता है कि मैं उसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पलें क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ कि ये वैसा ही है, वैसा ही है। मूल रूप से मैं खुद को समझाता हूँ। और ये बात जो मैंने अभी आपसे कही है, ये आपको एक नंबर दिलवाएगा। मतलब एक टेस्ट होगा, उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा एक्स्ट्रा, अगर आपने मेरी ये बात याद रखी तो। ठीक है। चलिए, ये बहुत गुड़ रहस्य है जो अभी मैंने बोला है। सुनने में बड़ा साधारण सा लगेगा, लेकिन ये बहुत गुड़ रहस्य है जो बहुत बाद में पता चलता है। सारे प्रयास जब ख़त्म हो जाते हैं तब पता चलता है। तो सगुण और निर्गुण के ऊपर मैं हमेशा थोड़ा सा मुझे सही से समझ नहीं पाया मैं सगुण और निर्गुण को क्या है। मैं हमेशा सोचता था कि निर्गुण जो है वो जिसमें कोई गुण, निर्गुण का मतलब है कि कुछ भी नहीं है।
निर्गुण का मतलब है कुछ भी नहीं है, शून्य, महाशून्य है, कुछ ऐसा ऐसा सोचता था मैं। आप में से भी कई सोचते होंगे कि सगुण का मतलब है ये बॉटल है ना, इसका कोई साकार रूप है, एक रूप है, और इसमें पानी है, पानी का एक अपना गुण है, शीतल शीतल गर्म ये सब होना। व्यक्ति के 3 गुण होते हैं और इसी तरह से पदार्थों में गुण होते हैं, तो इस तरह से हर चीज़ का गुण होता है। तो निर्गुण और निराकार का मतलब है जिसका ना कोई आकार हो और ना ही कोई गुण हो। तो मुझे ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है, शून्य है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं जिनका आकार भी नहीं होता और जिनमें कोई गुण भी नहीं होता, ऐसी चीज़ें हैं। हम खिचड़ी लेने जा रहे थे, मासी आया है कि हम लोग जो रास्ते को पढ़ने बना है ना, और खिचड़ी दे रहे हो, बोले थे यार अच्छा चलिए, तो हाँ, तो हम हमेशा ये सोचते थे कि निर्गुण निराकार का मतलब है कुछ भी नहीं है, महाशून्य है। और कई जगह सुनने में ऐसा मिलता है, महाशून्य है, वहाँ कुछ नहीं है, ये है वो है, तो वैसी ही धारणा हो गई कि हाँ सच में कोई महाशून्य चीज़ होता होगा। लेकिन अब हमारी धारणा बदल चुकी है। अब हम निर्गुण निराकार को कोई ऐसी वस्तु नहीं मानते जिसे महसूस ना किया जा सके। हो सकता है उसका कोई आकार ना हो, संभव है, और उसमें कोई गुण भी ना हो, संभव है पूरा, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस ना हो, वो महाशून्य हो, ये संभव नहीं है। आज हमारे जीवन से शून्य का कंसेप्ट खत्म हो गया। कुछ भी शून्य नहीं है, एग्जिस्टेंस है। तो सगुण साकार की एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन निर्गुण निराकार की भी एग्जिस्टेंस है, और संसार में है वो। जितना सगुण साकार प्रभावी है उससे कहीं ज़्यादा निर्गुण निराकार प्रभावी है। ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात जानी है, आप भी जानोगे। जितना प्रभावी सगुण साकार है उससे कहीं ज़्यादा मतलब अगर सगुण साकार राई का दाना है, सगुण साकार अगर राई का दाना है, इस संसार में प्रभावी जिसका प्रभाव है, सगुण साकार का राई के दाने का प्रभाव है, तो निर्गुण निराकार का जो प्रभाव है उससे जितना ब्रह्मांड है उतना उसका वो, मतलब साइज में, अगर साइज का कंपैरिजन करना हो तो एक राई का दाना और एक पूरा ब्रह्मांड जितना बड़ा है उतना प्रभावी है एट रियल टाइम। सगुण का इतना ही रोल है बस। और पूरा समाज, पूरा मनुष्य जाति जो है वो राई के दाने भर का जीवन जीती है। पूरे ब्रह्मांड में उनकी जो जानकारी है राई के दाने की है बस। और जो राई का दाना है उसको जानने के लिए मनुष्य करोड़ों साल लगा दे तो भी नहीं जान सकता। राई के दाने को जानने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए करोड़ों साल लगा दे तब भी उस राई के दाने का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्मांड के आकार का है उससे भी, मतलब वो तो एक मैंने कंपैरिजन बताया आपको, इतना लिमिटेड है, उसको जानने के लिए एक क्षण का समय। हम जिस संसार में रह रहे हैं उसको जानने के लिए हमने लाखों जीवन, 84 योनियाँ, पता नहीं क्या क्या पुस्तकें, ग्रंथें, वेद, पुराण, उपनिषद,
सब कुछ है, उपासनाएं, व्रत, साधनाएं, उस एक राई के दाने के लिए। और उसी संसार में जिसमें लोग सिर्फ राई के दाने को, साइंस जो है ना, साइंस राई के दाने को मानती है। पूरी साइंस राई के दाने पर लगी हुई है, पूरी मानव जाति राई के दाने पर लगी हुई है। लेकिन उसी समय जो निर्गुण निराकार प्रभावी है संसार में, जिसे समझने के लिए एक क्षण का काम, एक क्षण लगता है बस, काम ये काम हो गया, जान लिया उसको। आज आपने जान लिया आपने उसको, उसके लिए मजदूरी नहीं है। सिर्फ उस ब्रह्मांडीय सत्ता को, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, उसको उस राई के दाने में उतारने के लिए समय लग जाता है, उसमें समय लग जाता है। क्योंकि राई का दाना इतना जिद्दी, इतना ढीठ, इतना बदमाश है, इतना अड़ियल है, इतना जट है, उसकी बुद्धि ने उसका इतना बड़ा जाल बना दिया कि वो ब्रह्मांडीय सत्ता उसमें समा सकती है। क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं, अपना कोई गुण नहीं है, फिर भी उसकी सत्ता इतनी बड़ी है, फिर भी वो राई की दाने में घुस जाती है। लेकिन राई का दाना इतना बदमाश है कि कहता है कि मैं क्यों, मैं नहीं आने दूंगा, मेरा अपना साम्राज्य है। उसमें समय लग जाता है। लेकिन जिस राई के दाने का मुंह खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है, फिर वो निर्गुण निराकार सत्ता, वो विशाल, वो अनंत सत्ता उस राई के दाने में प्रवेश कर जाती है। और फिर राई के दाने का भेद जो करोड़ों करोड़ साल में व्यक्ति जानना चाहता था, साइंस जानना चाहती थी, वो उस निर्गुण निराकार के उस राई के दाने में प्रवेश करते ही राई के दाने के सारे भेद खुल जाते हैं। सगुण साकार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सगुण साकार का पूर्ण ज्ञान डायरेक्टली सगुण साकार को भज के नहीं होता। निर्गुण निराकार को प्राप्त करके सगुण में घुसा दो तो सगुण का रहस्य खुल जाता है। सगुण पे लोग लगे रहते हैं, वो रहस्य नहीं वो पता ही खुलने का रहस्य ही नहीं है उसका। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हो? राई के दाने को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राई के दाने के बिना आप निर्गुण में भी नहीं जा सकते। और निर्गुण में अगर पहुंच गए और सगुण में ना घुस सके, बिना सगुण की इच्छा के निर्गुण में चले गए, तो सगुण घुसने नहीं देगा उसको, राई का दाना घुसने नहीं देगा उसको। आपको राई के दाने से होके ही जाना है और वापस राई के दाने में आना है। अगर आप राई के दाने की जानकारी के बिना जाते हो बाहर, तो फिर वो अंदर नहीं आने देगा। तो एक मिनट, हाँ ठीक है, समझे? तो जा पिंडे से ही ब्रह्मांड है। जो राई में है, जो सगुण साकार में है, वही निर्गुण निराकार में है। लेकिन सगुण का भेद खुलता नहीं। हाँ हाँ रास्ता, हाँ रास्ता,
आज कलकत्ता में ना काली पूजा होती है, काली माता की पूजा होती है। सारे देश में दिवाली का उत्सव मनाया जाता है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लेकिन कलकत्ता में आज काली की पूजा होती है। माँ काली, सुंदर माता माँ काली की पूजा होती है। पूरी रात, आज रात जागरण होता है, आज रात जागरण होता है। जितनी अभी ये तंत्र सिद्धियाँ हैं, वैसे नॉर्मली जो घरों में पूजाएं होती हैं, बाहर पंडालों में पूजा होती है, तो माँ का चंडी पाठ होता है, उसे बोलते हैं चंडी पाठ। वो पूरी रात चलता है। तो लोग घरों से जाते हैं, अपना बैठते हैं पंडाल में जाके और पूरी रात माँ का पाठ सुनते हैं, चंडी पाठ। ज़बरदस्त। हम 2014-15 की बात होगी, तब हम गुरुदेव की साधना में उतने सीरियस नहीं थे। तो हमारे बगल में एक मंदिर था, माँ शीतला का एक मंदिर था। माँ शीतला के मंदिर में वो हुआ था, तो हमने भी सुना था वो पाठ, शामिल हुए थे। अभी भी होते हैं सब जगह, लेकिन अभी तो हम गुरुजी की साधना में आ गए हैं। वैसे हमको दिक्कत नहीं, हम चले जाते हैं कहीं भी, लेकिन आज कलकत्ता के लिए एक बहुत बड़ा रात्रि जागरण है। जैसे शिवरात्रि का जागरण होता है, वैसे यहाँ पर जागरण होता है माँ का, काली माता का। और बहुत जगह पंडाल बनते हैं, जैसे दुर्गा पूजा पंडाल बनते हैं बड़े बड़े, तो काली माता का जो पंडाल बनता है वो उतना बड़ा नहीं बनता, छोटा बनता है, लेकिन ये अलग महोत्सव है पूरा। तो हमारा आज निमंत्रण था, एक जगह हम जाके आए, थोड़ा गाना वाना चल रहा था, आए, तो इसीलिए आज लेट हो गए हैं सत्संग में। और आज खिचड़ी मिलती है, वो खिचड़ी लेने ही गई है। हाँ, भोग में खिचड़ी मिलती है, प्रसाद में लेने गई है। ठीक है, चलो। तो आप जो हमने आज अध्ययन किया है ना, ये अब मुख्य जो टॉपिक है हमारा, ये तो मैंने आपको बताया निर्गुण निराकार और सगुण साकार का। थोड़ा सा ये कोई विशाल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है निर्गुण और साकार का भेद खत्म करने के लिए। ठीक है, तो सगुण में घुसा नहीं जा सकता है। सगुण को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पूजाएं कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन सगुण को जान नहीं सकते। सगुण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं जान सकते। कितनी बड़ी मुश्किल बात है कि सोचो कि ये गिलास है, सोचो, ठीक है। अब गिलास को मैंने टच किया तो ये अभी ठंडा लग रहा थोड़ा, तो मुझे ये पता चल गया कि ये ठंडा है, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, ऊपरी सतह पर मैंने इसको जान लिया। लेकिन ये क्या है, स्टील है, क्या टेम्परेचर है, क्या है, वो तो वैज्ञानिक लोग जानते हैं ना कैसे है, लेकिन ये स्टील को वो लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। वैज्ञानिक लेबोरेटरी में स्टील की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं ना, आयरन की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, डायमंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी क्या आर्टिफिशियली गोल्ड बना सकते हैं, आर्टिफिशियली सिल्वर बना सकते हैं, स्टील बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सब कुछ तो जानते हैं सगुण साकार के बारे में। यही बात है कि सगुण साकार की सारी जानकारी होने के बाद भी उसका मूल रहस्य नहीं जाना जा सकता, क्रिएट नहीं कर सकता है। तो कहते हैं ना, भगवान प्राण को हरता है, प्राण को छीन लेता है, मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान। तो कोई अगर किसी को मारे, किसी जीव को मारता है, तो कहते तुमने जीव को मार दिया, सिर्फ भगवान को ये अधिकार है। तो बोलते भगवान को ही क्यों अधिकार है मारने का, हमें क्यों नहीं अधिकार है? तो कहते हैं भगवान तो जीवन दे भी सकता है, भगवान तो मृत को जीवित कर सकता है। क्या तुम मृत को जीवित कर सकते हो? डॉक्टरों के पास एक डेड बॉडी ले जाओ, जब तक व्यक्ति जीवित है डॉक्टर उसको इलाज करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। अब डेड बॉडी ले जाओ, संसार का कोई भी डॉक्टर, कितना से कितना अच्छा डॉक्टर हो, एक डेड बॉडी को ले जाओ, कह दो कि डॉक्टर साहब प्राण भर दो, जीवित कर दो। ये बंदा अभी चल रहा था, अभी नहीं चल रहा, अभी सांस ले रहा था, अभी नहीं ले रहा, कुछ करो। तो डॉक्टर कहेगा भाई मैं भगवान थोड़ी हूँ। ये सारी दुनिया सगुण को जानती है, लेकिन नहीं जानती। और जिससे जानकर सगुण को जाना जा सकता है, जिसे जानकर उस डेड बॉडी में प्राण भरा जा सकता है, और वो है निर्गुण निराकार।
आप निर्गुण निराकार को जान लोगे तो सगुण में प्राण भर दोगे, आप भर दोगे। संत लोग कर देते जीवित, बाबा गंगाईनाथ जी ने मरों को जीवित किया है। हमारे जो दादा गुरुदेव हैं बाबा श्री गंगाईनाथ जी, मरे हुए को जीवित किया उन्होंने। जीवित को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मरे हुए को जीवित वही कर सकता है जो निर्गुण निराकार का सारा रहस्य जानता हो, वही सगुण पर अधिकार रखता है। तो बिना निर्गुण निराकार को पूर्ण रूप से जाने सगुण को चेतन नहीं किया जा सकता। तो जो चेतन करने आता है, जो गुरु चेतन करता है, वो निर्गुण निराकार का सगुण साकार रूप होता है स्वयं। तो आपको अगर दिव्य रूपांतरण में प्रवेश करना है तो पहले तो आपको सगुण से निकलना पड़ेगा, और वो रास्ता सगुण से ही होके जाता है। तो सगुण से निकलकर आपको निर्गुण में प्रवेश करना पड़ेगा, निर्गुण को जानना पड़ेगा। थोड़ा रेस्ट कर लो जानते हुए, फिर नीचे उतरो। तो जो डिसेंडिंग है वो निर्गुण निराकार है, और जो असेंडिंग है वो सगुण साकार है। सगुण साकार असेंड कर सकता है, बाहर ऊपर जा सकता है निर्गुण में, लेकिन अपना भेद नहीं खोल सकता। लेकिन जब निर्गुण उसमें प्रवेश करेगा तब वो अपना भेद खोल देगा, क्योंकि सगुण की रचना ही निर्गुण से हुई है। जो कंपनी गाड़ी बनाती है उसकी सर्विस में वो उस गाड़ी की सर्विस भी करती है। इसी तरह से भगवान जब हमें बनाता है सगुण साकार रूप में, तो हमारा प्राण एक चीज़ एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में कैसे भर देता है, कैसे खेला खेल रहा है वो, कैसे चित्त शक्ति का विलास हो रहा है, क्योंकि वो सत्ता है जो मूल रूप से निर्गुण निराकार का ज्ञान रखती है। निर्गुण निराकार एक साइंस है। अगर हम भगवान को कहें कि भगवान सगुण साकार है, भगवान निर्गुण निराकार है, तो नहीं। सगुण साकार एक साइंस है, निर्गुण निराकार एक परा विज्ञान है। एक विज्ञान है, एक परा विज्ञान है। लेकिन ईश्वर सगुण और निर्गुण, विज्ञान और पराविज्ञान दोनों से परे, दोनों उसी ने बनाए हैं। कुछ दिन पहले, अभी देखो, कुछ दिन पहले कबीर जी की एक पंक्ति हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक जगह पर कहा था कि भगवान वो ना निर्गुण है ना वो सगुण है, वो ना निर्गुण है। बोला था ना, याद है आपको? हाँ, एक मिनट। हाँ, कबीर जी ने कहा था कि वो ना निर्गुण है ना सगुण है। उस समय मैंने कहा था, उस समय मैंने ये बात कही थी कि कबीर जी क्या देख रहे हैं, कबीर जी क्या देख रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा, कि वो हम तो सोचते थे वो निर्गुण और सगुण के रूप में है, वो तो बोल रहे उससे भी परे है। तब मैंने कहा था ना, हमको मालूम नहीं है ये बात अभी। आज लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कबीर जी जो कह रहे थे कि वो सगुण और निर्गुण से परे, अब मैंने उसका भेद मैंने क्या ही जाना, लेकिन जाना कि वो ईश्वर जो है वो ना निर्गुण निराकार है ना वो सगुण साकार है। ये निर्गुण और सगुण, ये दोनों उसके भेद जानने के लिए माध्यम है, विज्ञान है। एक विज्ञान, एक पराविज्ञान। पर विज्ञान भी बोलते हैं, पराविज्ञान भी बोलते हैं। तो वो बात अब रहस्य नहीं रही जो कबीर जी की वो बात, एक ही लाइन थी उसमें जो रहस्य लग रही थी, अब नहीं रही। कहते हैं, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम, नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के मूलम। अब समझ गया। ये भेद खुला कुछ दिन पहले, कल परसों खुला, और ये बहुत बड़ा भेद है। ये जबरदस्त भेद है। ये भेद सिर्फ सिद्ध गुरु ही जानते हैं, और वो बताएं तो उनके शिष्य जान सकते हैं, लेकिन बड़ा दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। और निर्गुण और सगुण सत्य, मैंने ऐसे जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैंने इसको नहीं जाना था। ये तो सत्संग में व्याख्या करते करते हम खुद भी जान रहे हैं इस चीज़ को। ये मैं अभी आपके साथ ही मुझे ज्ञान हो रहा है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि 1 मिनट में मैं इसकी बात ख़त्म करूँगा, ये कहकर
कि मैंने जो जाना, मैंने सत्य को जाना, मैंने निर्गुण और सगुण सत्य को जाना, लेकिन मैंने निर्गुण और सगुण सत्ता को नहीं जाना। मैंने आज जो सत्संग करना था वो निर्गुण और सगुण सत्य पर करना था, लेकिन निर्गुण और सगुण सत्ता कौन है उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे थे। लेकिन अभी हम बात करते ये देख रहे हैं कि ना वो निर्गुण है ना वो सगुण है। अगर निर्गुण सगुण है भी, लेकिन वो स्वयं उससे भी परे है, क्योंकि निर्गुण सगुण तो बहुत ही मामूली चीज़ें लग रही हैं अब, बहुत मामूली चीज़ लग रही है। और आप देखो, एक निर्गुण और सगुण, ऐसा नहीं है कि सगुण स्थूल है और निर्गुण सूक्ष्म है, ऐसा नहीं है। जो स्थूल है, स्थूल ही सूक्ष्म होता है, लेकिन सूक्ष्म निर्गुण निराकार नहीं होता। समझ रहे आप? स्थूल सूक्ष्म हो सकता है, सूक्ष्म ही स्थूल बनता है, ये ठीक है, लेकिन सूक्ष्म निराकार, निर्गुण निराकार को बोलते हैं, ये सत्य नहीं हो सकता। सबसे बेसिक है स्थूल, सबसे जट है स्थूल, सबसे मुश्किल है स्थूल, सबसे कष्टकारी है स्थूल, सबसे जिद्दी, जड़, अंधकारी, जो परिवर्तन होना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपना रहस्य खुद जानता ही नहीं है। डॉक्टर साइंटिस्ट होता है ना, साइंटिस्ट विज्ञान बनाता है, साइंटिस्ट साइंटिस्ट ने हाँ चलिए, तो मेरे को थोड़ा सा गले में खराश है और बात करता हूँ तो थोड़ा पंखे की जगह फोर्स लगाना पड़ता है बात करने में, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, तो स्थूल बहुत चट है, अंधकारी है, सूक्ष्म थोड़ा सा सुलभ है, थोड़ा आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन सूक्ष्म में जल्दी हो सकता है, स्थूल में नहीं होता जल्दी, स्थूल बहुत जट है। और जैसे बता रहा था, तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया अपने जैसा, बिल्कुल उसके हाथ पैर उसने अपने जैसे बनाए हैं, लेकिन फिर भी जिस साइंटिस्ट ने रोबोट बनाया और रोबोट के जो हाथ बनाए, तो साइंटिस्ट को पूछना चाहिए कि साइंटिस्ट बाबू, आपके हाथ भगवान ने बनाए हैं, जितनी नसें, नाड़ियाँ और विज्ञान यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, क्या रोबोट का भी वैसे ही उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ है क्या? आप रोबोट के साथ अपने हाथ रिप्लेस कर सकते हैं? तो वो ये कहेगा नहीं, रोबोट की प्रिसीशन ज़्यादा हो सकती है,
अगर सीधी लाइन खींचनी हो तो मैं सीधी लाइन नहीं खींच पाऊंगा शायद, लेकिन रोबोट सीधी लाइन खींचेगा। दिमाग की सर्जरी करनी हो तो रोबोट मनुष्य से ज़्यादा अच्छी सर्जरी कर सकता है। रोबोट के हाथों की प्रिसीजन बहुत ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा हो सकती है, परफेक्शन कई गुना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी वैल्यू इररिप्लेसेबल है। ह्यूमन हैंड इज़ अ ह्यूमन हैंड, रोबोट हैंड इज़ नॉट इवन अ 0.01। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो रचना हुई है और हमने जो रचना की है, हमने स्थूल की रचना की है, लेकिन उस स्थूल के पीछे सूक्ष्म और सूक्ष्म के पीछे निराकार, निर्गुण निराकार नहीं जानते उसको। तो हम अपनी रचना को नहीं जान सकते। ब्लड का रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, ह्यूमन को जिंदा नहीं किया जा सकता। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनका इलाज ही नहीं है। इतना चीर फाड़ कर लिया, इतनी लेबोरेटरीज, इतनी महंगे लाखों लाखों रुपए के इंजेक्शन है, क्यों नहीं जान पा रहे स्थूल को? जितना भी पढ़ लो, करोड़ों 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 साल तक पढ़ते रहो, स्थूल को नहीं खुलेगा भेद। निर्गुण निराकार में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये जाना कि हम जो कुछ भी जान रहे हैं, मैं जो भी रहस्य जान रहा हूँ, चाहे वो शब्द में लिखे हुए हैं, चाहे साधना में लिखे हुए हैं, जो मैं सत्संग करता हूँ, रहस्यवादी सत्संग है, ये मैं क्यों करता हूँ? पढ़ के नहीं करता, क्योंकि पढ़ के ज्ञान हासिल नहीं होता। तो हमारी जो मदद कर रहा है सत्संग में, जो ज्ञान हमारे पास है सत्संग में, वो निर्गुण निराकार का है। जो सत्य सारे भेद खोलता है वो निर्गुण निराकारी है, और निर्गुण निराकारी सत्य डिसेंड होता है। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था 30 सेकंड का। वो 30 सेकंड का वीडियो इतना बहुमूल्य है, इतना बहुमूल्य है, इतना बड़ा रहस्य है ये। एक दो लोगों ने शायद नोट किया होगा। एक दो लोगों ने नोट किया होगा, लेकिन ग्रेविटी क्या है उसकी वो किसी को पता नहीं चला शायद। तो जब हम बाहर से सत्य को धारण करते हैं, सही और गलत को त्याग देते हैं, समाज को त्याग देते हैं, बेशर्म हो जाते हैं और उसकी लय में लग जाते हैं, ईश्वर से प्रेम में लग जाते हैं। दुनिया गालियाँ देती रहती है, गलत है, ऐसा मत करो, ये मत करो, लेकिन हम एक चीज़ ठान लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, सगुण भक्ति। अच्छे और बुरे की समझ चली जाती है, सिर्फ एक प्रेम ही सही प्रेम ही सत्य स्वरूप प्रेम। अच्छा है, गलत है, सही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस यही हमारा सत्य है। तो सही और गलत को पूरी तरह से त्याग देने के बाद जिस सत्य पर हम चलते हैं वो सगुण सत्य है, सगुण साकार रूपी सत्य है, और वो बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है। सफलता है उसमें, लेकिन उसमें बहुत साल लग जाते हैं, कई जीवन लग जाते हैं उसमें। और दूसरी तरफ होता है कि हम सही और गलत की परवाह नहीं करते, हम सही करते हैं, गलत करते हैं, जो कर रहे हैं करते हैं, लेकिन भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं किसी बात पर, और हम इन्हें समर्पण कर देते हैं कि हमारे बस का नहीं कुछ भी, तुम आओ, तुम करो। तब वो डिसेंड करता है, और जब वो डिसेंड करता है, जब सत्य जागृत होता है अंदर, उसके जागृत होने से सही और गलत अपने आप विसर्जित हो जाता है। जब हम स्थूल रूप से सत्य को धारण करते हैं जीवन में, तब हमें पता नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब सत्य डिसेंड करता है, जब सत्य जागृत होता है अंदर, तब सही और गलत अपने आप हटने लग जाते हैं, छट जाते हैं अपने आप। सत्य अपनी जगह स्वयं बना लेता है। निर्गुण निराकार जब डिसेंड होता है तो अपनी जगह स्वयं बना लेता है, लेकिन सगुण साकार जब असेंड होता है तो उसे जगह बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ऊपर चढ़ने का दिक्कत होती है, लेकिन अगर नीचे वाला उतर जाए नीचे,
पहले तो इससे ऊपर चढ़ना मुश्किल है, फिर नीचे उतरना इसलिए मुश्किल है क्योंकि नीचे वाला एक्सेप्ट नहीं करता। नीचे वाला ऊपर वाला सरल है, ऊपर से नीचे आना उसके लिए वैसे तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फ्लो आते हैं, पहाड़ी से उतरते हैं ना, सीढ़ी से उतरते हैं तो फ्री फ्लो उतरते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, विरोध बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक साथ अगर आप पहाड़ी से छलांग मार दो तो मर ही जाओगे, तो वो फोर्सफुली नीचे नहीं आ सकता, एकदम धड़ाम करके नीचे नहीं आ सकता, उसको बहुत धीरे धीरे आना पड़ता है। शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है, कभी कंधे दर्द, कभी गर्दन दर्द, कभी सिर दर्द, कभी आँखों में दर्द, कभी गला खराब, कभी लूज मोशन, कभी पेट में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी ये कभी वो, कभी भय, कभी रोग, कभी मोह, कभी लालच, ये सब विरोधाभास में प्रकट होते हैं। असेंशन में दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति असेंड करता है ना, वो साधना में उसको बाहरी दिक्कत नहीं आएगी। हरि भजन करो, कीर्तन करो, नाम जपो, 16 माला 20 माला नाम जपो, अपने परिवार में रहो, ठीक है, बढ़िया है। अपनी इच्छा से ये त्याग दिया, अपनी इच्छा से वो त्याग दिया, ये खाया वो नहीं खाया, ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं खाया। लेकिन निर्गुण वो जब नीचे उतरता है, खाए हुए की उल्टी करवा देगा, तुम्हारी इच्छा होगी खाने की, हजम नहीं होगा। युद्ध है, ऊपर चढ़ना भी युद्ध है, लेकिन वो हम अपनी इच्छा से अपना युद्ध अपनी इच्छा से करते हैं। लेकिन जब नीचे उतरता है वो, तो हमारी इच्छा से युद्ध नहीं होता। रात को भी युद्ध हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, खाना खाते समय भी हो सकता है, बात करते समय भी हो सकता है, सत्संग करते हुए भी युद्ध होता रहता है। तो वो 24 आवर्स। लेकिन अगर वो आ रहा है नीचे, उतर रहा है सहजता से और पूरा उतर गया, तो नीचे वाले को ट्रांसफॉर्म कर देगा, अपने जैसा बना लेगा, सगुन का पूरा भेद खोल देगा, सगुन का पूरा भेद खोल देगा, रहस्य खुल जाएगा पूरा। तो नीचे सगुन साकार जो है, उसमें ऊपर के 3 कोश हैं, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। ये तीनों कोश खोल देगा। निर्गुण निराकार सगुन में प्रवेश करके ये तीनों कोश खोल देगा। 7 कोश चेतन हो जाएंगे सगुन साकार के, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर सगुन साकार में रहे तो 7 कोश नहीं खुल सकते, रहस्य नहीं खुलेगा। ओ याज्ञवल्क्य अनंत तक चला गया, गुरुदेव कहते हैं, ऋषि अरविंदो के अनुसार, लेकिन चित्त और सत्य अनटच है और रहेंगे। लेकिन अगर कोई सिद्ध योग की साधना में आता है तो नाम जब से ध्यान में प्रवेश करेगा, ध्यान का मतलब है जागृत हो गया, उतर गया नीचे, अब वो अपनी सत्ता बनाएगा। तो जो यहाँ रहता था वो यहाँ आ गया, उसके साथ यहाँ योग हो गया, अब वो डिसेंड कर जाएगा नीचे। आज जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, मेरे जीवन का सारी सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज ये माइलस्टोन है दिवाली पर। आज जो मैं सत्संग कर रहा हूँ ये मेरे जीवन का माइलस्टोन है, उच्चतम शिखर है ये अभी तक की साधना का, उच्चतम शिखर। इतना क्लियर कभी भी नहीं था, इतनी साफ दृष्टि ईश्वर के प्रति कभी भी नहीं थी। इतना विज्ञान साफ क्लियर कभी भी नहीं था। आज मैं अपने पूरे साधना के जीवन को, पिछले जीवन को बहुत क्लियरली देख रहा हूँ। आज मुझे ये भी जानकारी हो रही है कि समस्याओं का समाधान कैसे होगा, हर समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, आज मैं जान गया हूँ। कोई सिद्धि की ज़रूरत नहीं, कोई शक्ति की ज़रूरत नहीं, ये नेचुरल बनावट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है भगवान की। हजारों साल जीने के लिए कोई स्पेशल पावर्स नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है भैया। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब समझते हो? कोई चीज़ होती है ना, वो अपने आप रीसेट हो जाती है, वैसे ही
जैसे रात के बाद दिन आता है, डिफ़ॉल्ट है कि रात के बाद दिन ही आएगा, दिन के बाद रात ही आएगी, सुबह के बाद दोपहर आएगी, सीधी शाम नहीं आती। हाँ, सूरज भले ही ना निकले हैं, लेकिन सुबह के बाद दोपहर होगी, दोपहर के बाद शाम होगी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये सब कुछ। जब हम अपने मोबाइल में हमारे को गड़बड़ हो जाता है ना, है ना, गड़बड़ हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देते हैं, पूरी सेटिंग वापस रीसेट, उसे बोलते हैं रीसेट, वापस वही आ जाता है सब कुछ। तो मनुष्य की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है पूर्ण स्वस्थ, लंबी उम्र, रोग नहीं। रोग क्यों लगे? क्योंकि हम अपने आप से दूर हो गए, हम अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से दूर हो गए, सिर्फ सगुण को ही सच मान बैठे, उसी पर ही लग गए। अपने आप को रीसेट कैसे करना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे कैसे लाना, मालूम ही नहीं है। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर आपने ये सत्संग सुना है और आपको नहीं समझ में आई है मेरी बात, तो इसको दोबारा सुनना। ये ऐसा रत्न है, ये ऐसा अनमोल रत्न है जो आपकी साधना को, आपकी एक्सपेक्टेशंस को कम कर देगा और साधना के प्रति आपको दृढ़ कर देगा, अगर आप ये सत्संग सही से सुनोगे तो। कोई चमत्कार नहीं है। आप असेंड करो, फिर डिसेंड होगा, और डिसेंड होगा जब वो, तो सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू होगा। असेंशन में कोई समाधान नहीं है, असेंशन में समाधान नहीं है, डिसेंशन में समाधान है। अपने आप को अगर तुमने जानना है तो अपने निर्गुण को जानना होगा, अपने निर्गुण निराकार को जानना होगा। अगर अपने सगुण विज्ञान को जानना चाहते हो तो अपने निर्गुण विज्ञान को जानना पड़ेगा। और ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों से परे है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ विज्ञान है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर का स्वरूप हो सकता है ज्ञान, लेकिन उसका ये मूल ईश्वर नहीं है, सगुण और निर्गुण। क्योंकि निर्गुण के आधार पर उसने सगुण बनाया है, तो निर्गुण आधार है सगुण का। लेकिन वो तो उसका आधार तो कुछ भी नहीं है। अगर हम कहें भगवान सगुण रूप है, भगवान का कोई आधार नहीं है, भगवान आधार से परे है। भगवान सबका आधार है, जैसे निर्गुण सगुण का आधार है, लेकिन निर्गुण सगुण को डिफाइन करता है, और सगुण से निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ईश्वर की दो बाजुएं हो सकती हैं, दो दृष्टियां हो सकती हैं, दो आंखें हो सकती हैं, मतलब दृष्टि तो एक ही होती है, लेकिन वो स्वयं नहीं हो सकता। जब वो सृष्टि की रचना करता होगा तब निर्गुण निराकार को रचता होगा, और वो निर्गुण स्वयं सगुण को रचता होगा, क्योंकि वो निर्गुण उसी से बनता है, इसलिए वैसा ही है। और सगुण उसी निर्गुण से बनता है, इसलिए सगुण के माध्यम से निर्गुण में प्रवेश किया जा सकता है, निर्गुण से उस तक पहुंचा जा सकता है, जिसके बारे में लिखा नहीं जा सकता। है ना? तो वो सत्य जो आत्म रूप में आपके अंदर, जब आत्मा जागृत होती है, जिस दिन आत्मा जागृत हो जाएगी उस दिन निर्गुण का आपके अंदर काम शुरू हो जाएगा। समझो निर्गुण ने आपको पकड़ लिया, निर्गुण निराकार, आत्मा को बोलते हैं ना निर्गुण निराकार। आत्मा की जागृति निर्गुण निराकार की साधना शुरू हो जाती है वहाँ से। लेकिन जब तक आत्मा जागृत नहीं होती और जब तक हम ध्यान कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार में है, तब तक सगुण की साधना है। सगुण की साधना से ही निर्गुण जागता है, निर्गुण का डायरेक्ट कोई उपाय नहीं। निर्गुण जागता है सरेंडर से, उसके प्रति धारणा से, लेकिन सगुण के लिए किया जा सकता है कुछ। ठीक है, हम इस विषय पे आगे भी बात कर, अभी तो रहस्य आज से शुरू हुआ है, आज से नहीं, कल परसों की बात है। परसों जाना मैंने इसको, परसों जाना, परसों जाना मैंने इसको। कल मैंने इसके बारे में लिखा, आज मैंने बहुत अच्छे से उस पर अध्ययन किया। अभी सत्संग में तो बहुत अच्छे से जानकारी हो गई है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आई मेरी बात, कुछ भी मेरी बात समझ में नहीं आई है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि अगर समझ में आ जाए तो फिर ये क्या ही बात हुई समझ में अगर नहीं आई है, लेकिन मैंने समझाया बहुत अच्छे से है, कोशिश की है अच्छे से अपने आप को समझाने की। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी समझोगे, धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, PB, इनका आईडी है PB। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप नाम जपो, ध्यान करो गुरु जी का, और उनकी कृपा से जो नहीं समझ में आता वो समझा जा सकता है। रीना बोल रही है भाई दारुण कथा बोलछेन। हाँ, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे अध्ययन। आज है काली पूजा, आज हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे दिवाली पूजा पर। और हाँ, एक प्रश्न था, क्या आप कामरूप कामाख्या मंदिर गए? वो आसाम में है, हम नहीं गए कभी, नहीं, हम कभी नहीं गए। वहाँ जाने का सौभाग्य हमें भी नहीं मिला, लेकिन कभी सौभाग्य मिला तो हमें माँ के दर्शन वहाँ हुए तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा सौभाग्य बना नहीं। वो जगह बड़े बड़े तांत्रिकों की, साधकों की है, वहाँ लोग आज तो सिद्धि दिवस है आज तो कईयों का सिद्धि दिवस होता है। आज की रात को चलेगी उनकी तपस्या। आज अमावस्या है ना, अमावस्या वैसे कल है, लेकिन दिवाली आज मना रहे हैं तो आज होगी अमावस्या, तो अमावस्या को होती है ना दिवाली, तो आज सिद्धियों का दिन होता है, आज तांत्रिक सिद्धि करते हैं। चलिए जी, आज हम शुरू करेंगे नया अध्याय। भद्रकाली के द्वारा जड़ भरत की रक्षा। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण, पंचम स्कंद, पहला अध्याय, प्रियव्रत। प्रियव्रत चरित्र। सबसे पहले हम आपको आज, क्योंकि काली पूजा है और आज ही हम 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, और अध्याय से पहले एक चित्र रहता है श्रीमद् भागवत में हमेशा। वो चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी दिखाऊंगा, और ये वो चित्र है जो आज के दिन पर बड़ा सूट करता है। अच्छा, मैं यहाँ रखता हूँ, कंप्यूटर को ठीक करना पड़ेगा मुझे, भारी है ना पुस्तक बहुत। ये देखिए, ये है चित्र। माँ काली का, वो अपने भक्त की रक्षा कर रही हैं। दिख रहा है साहब? देखो, देख लीजिए। चलिए, देख लिया होगा अभी आपने, दर्शन कर लिए होंगे माँ जी के। ये हमारी काली माता, कुंडलिनी शक्ति, और माँ काली की ही मंदिर में हम पहली बार हमने जागृति को अनुभव किया था, जिसके बाद हमारा जीवन बदल गया। तो वो भी माँ काली के मंदिर में हुआ था। वो दक्षिणेश्वर काली है, हमारे घर में उसकी तस्वीर है। चलिए, तो ठीक है भैया, सब कुछ सेटिंग है, शुरू करते हैं, है ना। जय श्री गुरुदेव। तो श्रीमद्भागवत शुकसुधा सागर, श्री शुकसुधा सागर, श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। पंचम स्कंद, पहला अध्याय, प्रियव्रत चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराज, प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है
और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया हो, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं हैं। अब मुझे ध्यान लगने शुरू हो गया। हल्का सा मुझे लग रहा है कि हम शाम को ध्यान नहीं कर पाए ना, तो शाम को भी नहीं कर पाए, कल भी सुबह भी नहीं कर पाए और कल भी हमारा ध्यान ठीक से हुआ नहीं। 2-1 दिन से ध्यान ठीक से हुआ नहीं। अभी हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा सा प्राण ऊपर उठ रहा है। ठीक है, हम यह अध्ययन शुरू करते हैं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभुव मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतः संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्रायः भूल जाऊंगा, उन्होंने इसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियाँ बांध कर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने सत्वन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्र नाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देव ऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सब ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तो क्या हो रहा है, प्रियव्रत हैं, उनको उनके पिताजी राज्य देना चाहते हैं, लेकिन प्रियव्रत की राज्य में कोई रुचि नहीं है क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रुचि रखते हैं। और अगर उन्होंने सिंहासन ले लिया तो फिर राज्य कार्य करना पड़ेगा, शादी बच्चे इनको पालना पड़ेगा। और भगवान ब्रह्मा जी तो ऐसी सृष्टि का रचना करते हैं, दिन ब दिन उसको और भी उलझाते रहते हैं। तो उन्हें डर है कि कहीं मैं राज्य में फंस गया और भगवान की भक्ति छूट गई तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। अब भगवान ब्रह्मा सब जानते हैं, सबके चित्त की बात जानते हैं, भाई कौन क्या सोच रहा है। तो भगवान ब्रह्मा स्वयं आते हैं प्रियव्रत के लिए, उसको समझाने के लिए। क्या समझाएंगे पता नहीं, लेकिन वो आ रहे हैं तो सभी उनको नमस्कार कर रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है,
तो नारद जी भी देखते हैं कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, तो नारद जी भी उनका सम्मान करते हैं, गुणगान करते हैं। फिर कहते हैं अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनके गुण और अवतारों की उत्कृष्टता से वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की और मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सत्वादि आदि कर्म और उनके ब्रह्मणादि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आँख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन प्राण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार रहित परब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मुनि जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देव ऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए ग्रस्त आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रोग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, यद्यपि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तो यहाँ तक ये बात है कि प्रियव्रत को भगवान श्री ब्रह्मा जी ने समझा दिया आके कि बेटा देखो, सब कुछ भगवान श्री हरि के अधीन है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। मैं महादेव सब लोग भगवान श्री हरि की इच्छा अनुसार सुख दुख भोगते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, और सभी मनुष्यों को वही करना पड़ता है जो वो चाहते हैं। तो इस समय तुम्हारा राज्य को स्वीकार करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए भोगों को पहले तुम्हें भोगना पड़ेगा। उन भोगों को भोगने के बाद तुम उनसे निवृत्त हो जाओगे पूर्ण रूप से, और फिर तुम भगवान की भक्ति ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए तुम अपना राज्य को संभालो
और अपना काम करो। तो ब्रह्मा जी उपदेश दे के चले गए। उसके बाद फिर सुखदेव जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने आगे शुरू करना है काम। फिर क्या हुआ, तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। फिर उनका विवाह हो गया बहिष्मति से। उससे उसके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निध्र, इदमजिह्व, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये जो कवि है ना, तो कबीर पंथ वाले सब जगह कबीर को घुसा देते हैं, ठीक है। और उनका एक ही एजेंडा है कि कबीर को भगवान साबित करना है। चलो मान लिया कबीर जी ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, या उससे भी परे हैं, सब कुछ कबीर जी हैं, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब आपको क्या लाभ हुआ ये बताओ। दुनिया के मान जाने से कि कबीर पर ब्रह्म है, सबसे ऊपर है, कृष्ण से ऊपर है, राम से ऊपर है, शिव से ऊपर है, सबसे ऊपर है, सब मान लिया, बस कबीर ही है, कोई है ही नहीं, मान लिया। अब बताओ लाभ क्या होगा? व्हाट इज योर बेनिफिट? इतनी सी बात है बस। किसी को श्रेष्ठ साबित करने में हमारा कोई भी लाभ नहीं है, चाहे वो हमारे गुरुदेव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा पंथ हो, हमारा घर हो, हमारा राज्य हो, उसको श्रेष्ठ साबित करने में कोई लाभ नहीं है। भौतिक लाभ हो सकता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं है। आध्यात्मिक लाभ तो केवल गुरु के दिए हुए नाम जप से आत्म जागृति प्राप्त होना ही एकमात्र लाभ है। किसी धर्म को श्रेष्ठ साबित करने से किसी का कोई लाभ नहीं होगा। कोई अपने धर्म में कितना भी कट्टर हो, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। इतनी बात समझ नहीं आ रही लोगों को और लड़ रहे हैं। हमें तो रोज ही 10-50 लोग बोलते हैं। हम समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो? मेरे मानने से कि कबीर परब्रह्म है, इससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? मैं कौन हूँ? ये सारी दुनिया कौन है तुम्हारे लिए? आज ही अगर सारी संसार माने कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग जो है वो कल की अवतार हैं, परम ब्रह्म है, सबसे उच्च है, तो मेरा इससे क्या भला होगा? मेरे गुरुजी परम ब्रह्म हो गए, इससे मेरा क्या भला होगा? अगर मैंने नाम ही नहीं जपा, अगर मुझे स्वयं को आत्म जागृति ही प्राप्त नहीं हुई, तो रामलाल जी स्याग कौन है, क्या है, साधारण है, विशेष है, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है? लेकिन बिजनेस है भाई, बिजनेस है, साबित कर दो हम ही बड़े हैं, करो। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए हैं। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति प्रायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भव बंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार विंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि के निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों की आत्मभूत प्रयाग आत्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। प्रयाग आत्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। तो प्रियव्रत की जो शादी होती है पहले एक कन्या से होती है, उनके पुत्र होते हैं। उनकी व्याख्या की है कि उनके पुत्रों ने भी भक्ति की, भगवान को पाया, ये सब किया। फिर दूसरी उनकी पत्नी हुई भार्या से, फिर उससे भी उनके पुत्र हुए उत्तम, तामस और रैवत, ये 3 उत्पन्न हुए। ये भी अपने मनवंतरों में अधिपति हुए। तो अभी प्रियव्रत के पुत्रों की बात चल रही है, शादी हुई, पुत्रों की बात हुई। मूल रूप से ये जो अध्याय है ये प्रियव्रत का है, ठीक है। अभी उनके परिवार की गति बताई जा रही है। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद्ध वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। देखो उनके जो पुत्र हैं, 3 पुत्र, वो निवृत्ति प्रायण हो गए, फिर भी राजा प्रियव्रत 11 अर्बुद्ध
वर्ष अर्बुद क्या होता मालूम नहीं है, कहीं दिया होगा तो व्याख्या आ जाएगी। 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बहिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित भाव लज्जा से संकुचित वन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मा विस्मृत होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकार पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। जैसे दिन और रात होता है ना, अभी हमारे रात है तो अमेरिका में दिन होगा, तो ये बात प्रियव्रत को पसंद नहीं आई। वो कहते हैं ये तो सही बात नहीं है कि पृथ्वी का आधा हिस्सा प्रकाश में रहे और दूसरा हिस्सा अंधकार में रहे ये बात उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, देखिए सुनते हैं। तो कैसे वीर हुए हैं बोलो हैं। कहते हैं तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए। पृथ्वी पर उन्होंने रथ घुमाया 7 बार, और जहाँ जहाँ लीकें पड़ गई, में गड्ढे हो गए रथ के कारण, वहाँ पानी भर गया और वो समुद्र कहलाए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनमें नाम क्रमशः जम्बू, पुलक्ष, शाल्मली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है, और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख का रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिणाम में इनके भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों के बाहर से घेर कर स्थित है। बहिष्मति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निधर, ईदमजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृत, पृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, उन्होंने भगवत चरणार विंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु, इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया। उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अच्छा, तो एक जगह पे इन्होंने एस्ट्रिक दिया हुआ है, वो जो 7 द्वीप हैं उनके कर्मों को समझाने के लिए पढ़ देते हैं हम आपके लिए। कहते हैं इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिए। पहले जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर क्षार समुद्र है, खारिया पानी है। वह पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। उसके चारों ओर ईख का रस का समुद्र है। उसे शाल्मली द्वीप घेरे हुए है। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप है और घी के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाहर क्रौंच द्वीप है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। फिर शाक द्वीप है, उसे मट्ठे का समुद्र घेरे हुए है। इसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। अब ये किस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं हमको अभी तो मालूम नहीं है, कभी भविष्य में हमें इसकी जानकारी होगी तो हम जरूर बताएंगे आपको। क्योंकि वर्ण बहिष्कृत, चंडाल आदि नीच योनि के पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार संबंध से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देव ऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे। अब प्रियव्रत बड़े दुखी हो गए हैं
बोले अच्छे भले भगवान की भक्ति कर रहे थे, अब हम फंस गए हैं इन सारी चीज़ों में, संसार में फंस गए हैं, स्त्री में पुरुष इनमें राज्य में फंस गए हैं, अब क्या करें। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि नारद जी अब हम क्या करें। तो क्या कह रहे हैं दुखी होकर प्रियाव्रत, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ओ हो, बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया है। बस 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 बस, बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया, उसने मुझे बंदर की भांति नचाया है, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राज रानी के साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकाक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहिए से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधा के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा ना हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि की सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। आहा, सही बात। कहते हैं जो कार्य प्रियव्रत ने किए उसे भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये सही बात है। उन्होंने ही पृथ्वी का विभाजन किया, अलग अलग खंड बनाए, जिससे आज ये भारत देश कहलाता है, वो वेस्ट इंडीज़ कहलाता है, वो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, वो अमेरिका कहलाता है। अगर ये नहीं होता तो ग्रह युद्ध होता। जिस तरह का झगड़ा भारत और पाकिस्तान में लगा, जिस तरह से हम टूटे बिखरे, बांग्लादेश हुआ, कितना खून खराबा हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने समंदरों को डाल दिया बीच में, तुम उधर रहो, तुम उधर रहो, तुम उधर रहो। तो कम से कम बड़े भीषण युद्ध तो होने से बच गए। एक देश में ग्रह युद्ध हुआ सीमा को लेके या अपने किसी बात को लेके, लेकिन एक बड़ा महायुद्ध जो हुआ महाभारत का, महाभारत के युद्ध जैसा युद्ध के संभावनाएं तो कम से कम नहीं है। तो ये प्रियव्रत जी ने किया। ये इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। भगवान का ही सब रूप होता है जो कार्य करता है। और तो और उन्होंने कहा भाई मुझे रात नहीं चाहिए, मुझे दिन ही चाहिए। हालांकि रात का प्रयोजन है, आराम करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने उसको प्रयोजन में लेके भलाई ही किया, पृथ्वी दुनिया का भला ही किया। चलो, आज ये पहला अध्याय आज यहाँ समाप्त होता है, पंचम अध्याय का। कल हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। उसमें उनके जो बेटे हैं अग्निध्र, उनका चरित्र है, उनके बेटे का चरित्र है, वो पढ़ेंगे। फिर राजा नाभि का चरित्र है। फिर ऋषभ देव जी का राज्य शासन। हाय हाय, हो ऋषभ देव जी का आएगा भैया। ये तो क्या ही है, आय हाय हाय, क्या ही है, आय हाय हाय हाय, क्या ही है ऋषभ देव जी। इनका तो क्या ही बताएं। मैंने भरत चरित आएगा, फिर भरत चरित, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म, जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट, आय हाय, भरत के वंश की वर्णन, पंचम स्कंद। तो मैंने बहुत पहले श्रीमद् भागवत पढ़ी थी, लेकिन मैंने पूरी नहीं पढ़ी। उस समय पढ़ने का मैंने प्रयास किया था, शायद मैंने 4-5 स्कंद पढ़े थे। उसमें एक ही चरित्र था जो मेरे मन को बड़ा टच किया था। उस समय मैं बड़ा हैरान था वो चरित्र पढ़कर, और वो ऋषभ देव जी का था। मुझे याद नहीं है कि वही चीज़ है कि नहीं, लेकिन शायद वही हो। थोड़ा सा उसकी बात बताता हूँ। ऋषभ देव जी भक्ति कर रहे, उन्हें भक्ति करनी है, लेकिन
भक्ति के लिए एकांत चाहिए, ऐसा कुछ है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपने आप को पागल बना दिया। तो लोग कहते थे पागल है, लोग कहते थे पागल है। तो वो पागल है सिर्फ इसलिए नहीं, वो क्या करते थे, अपने ही जो कपड़े पहने हुए उसको बदलना नहीं है, मिट्टी में पड़े रहते थे और मलमूत्र भी त्याग देते थे, लेटरिन बाथरूम भी कर देते थे वहीं जहाँ पड़े हुए, और अपने मल में पड़े हुए, लेटरिन करके अपनी लेटरिन में पड़े हुए भगवान की भक्ति के लिए। वो कहते थे कि हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मल में सना हो उसके पास कोई नहीं आता बदबू से। लेकिन ऋषभ देव के साथ उल्टा हुआ मल से, वो भक्ति के कारण, उनकी भगवान की भक्ति के कारण उनके मल से भी सुगंध आनी शुरू हो गई। सोच सकते हो आप, जिस मल में वो सने हुए पड़े थे उस मल से भी दिव्य सुगंध आनी शुरू हो गई। मल से, लेटरिन से दिव्य सुगंध आ रही है। ये घटना मैंने तब पढ़ी थी, तो अभी मुझे याद नहीं है कि ऋषभ ही था उनका नाम, क्योंकि मैं उनका नाम भूल नहीं सकता। तो अभी वो आएगा 3-4 दिन में वो अध्याय शुरू होगा, तो मिस नहीं करना उसको, बहुत अच्छा होगा। तो ये बात है, ये है शक्ति, भक्ति की शक्ति। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। आज दिवाली का जो दिवस है, रात्रि है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज हमने बहुत गहरा रहस्य जाना है। ये मेरे जीवन का उच्चतम शिखर है साधना का, अभी तक का। अभी तो ये उस तरह से उच्चतम नहीं है, लेकिन जितनी साधना अभी तक यहाँ हुई है, यहाँ तक हुई है, ये हमारे जीवन का आज एक पीक पॉइंट, एक माइलस्टोन है कि आज हमने पहली बार जीवन में सगुण और निर्गुण को समझा है। मतलब ये कहना ठीक नहीं है, मतलब एक छोटी सी परिभाषा आज हमने देखी है, जो दुनिया के लिए एक ऐसा विषय है जिस पर दुनिया लड़ती है। धर्म बनते हैं, धर्म बंट जाते हैं, लोग एक दूसरे धर्मों को निंदा करते हैं। मूर्ति पूजा मत करो, ये मत करो, निर्गुण कैसे करोगे, मूर्ति में ये है वो है। इतने भेद हैं इस सगुण निर्गुण को लेकर। आज हमने जान लिया है कि ये विज्ञान है, सगुण एक विज्ञान है और निर्गुण भी एक विज्ञान ही है। एक विज्ञान है, एक पराविज्ञान है, लड़ने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है, इसके ऊपर और जितना गुरु भगवान हमें समझाएंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम अपने जीवन को दिव्य दिशा की तरफ, दिव्य रूपांतरण की तरफ ले जाएं इसी जन्म में। ऐसा हमारा भगवान श्री गुरुदेव जी से प्रार्थना है सबकी, कि सबको भगवान जो है अपना योग दें और दिव्य परिवर्तन दें, ताकि दिव्य मानव हम इस धरती पर चल सके और इस धरती को एक नई दिशा मिले और मनुष्य अपनी उच्च रूप को प्राप्त करे, पूर्ण रूप को प्राप्त करे, अपनी पूर्ण शक्तियों को जागृत करके अपनी स्वयं को समझे कि वो कौन है और फिर अपने घर चला जाए। ठीक है, चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में।